लोग कमा रहे थे, 2 वक्त का गुजारा कर रहे थे, 7 पीढ़ियां लग जाती है घर अपना आशियाना बनाने में और एक झटके में सब कुछ तबाह हो जाता है। बुलडोजर इन गरीब लोगों के आवाज पे चलने से पहले उन अधिकारियों के आवाज पे चलने चाहिए जिन्होंने ये भ्रष्टाचारी दिखाई है। आज ये नौबत आती ही नहीं अगर वो लोग सही समय पे अपना जो नौकरी का दायित्व है वो निभाते। जालोर के ओडवाना गांव के अंदर आशियानों को गिराया गया था गरीबों का। उस आशियाना पर रविंदर सिंह भाटी की बहन ने जो कहा है वह तो आप वीडियो देखते ही रह जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उन्होंने दर्द झलकाया है। वाकई में उन्होंने कहा था, बहुत ही अच्छी बात कही थी। वह आगे आपको इस वीडियो में बात सुनाने के लिए जाऊँगा। लेकिन जिस तरह जालोर के अंदर उड़ावना के अंदर हुआ है उस तरह आप सब उस तस्वीरों को देखकर आप सब एक सोच के अंदर पड़ गए कि ऐसे गरीबों का आशियाना गिराया गया था। कोर्ट ने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा कि गरीबों का आशियाना क्यों गिराए, लेकिन जिस तरह 440 घरों पर नोटिस जारी किया गया था, समथिंग आधा गांव मान लो कि ऐसे नोटिस जारी किया गया था। ये नोटिस आज से नहीं है, करीब काफ़ी टाइम से चल रहा था। जिस टाइम उस नोटिस का इंतज़ार था उन लोगों को जो वे लोग घरों को गिरवाना चाहते थे, जो दूसरे लोग थे वे घरों को गिरवाना चाहते थे, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है ऐसे भी लोग हैं वे घरों को गिरवाना चाहते थे। जो उनका घर तो पट्टे में था उन गरीबों का घर गिराने चाहते थे, जिसमें बताया जा रहा है 2 घरों के अंदर, 2 पक्षों के अंदर, 2 भाइयों के अंदर आपस के अंदर झगड़ा हुआ था। उसी के चलते उन लोगों को फ़ायदा मिला है जो लोग घर को गिराना चाहते थे, और वे लोग बेघर हुए हैं जो लोग, उन लोगों के पास पहले से ही घर ऐसा ही था और उन घरों को भी तोड़ दिया गया था। जिसमें अब रविंदर सिंह भाटी की बहन को भारी गुस्सा है। जो रविंदर सिंह भाटी को भाई मानती है वह बहन हमेशा के लिए वीडियो बनाते रहे हैं और हमेशा के लिए गरीबों की आवाज़ उठाते रहे। जिसमें एक और वीडियो सामने आया है, आप एक बार पूरा वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर चर्चा करते हैं। ओडवाड़ा गांव की जो घटना है उससे आप परिचित हो ही गए होंगे, सबको पता होगा। 2 भाइयों की लड़ाई ने पूरे गांव को ध्वस्त कर दिया, पूरे गांव को उजाड़ दिया। किसी का आशियाना उजड़ जाता है तो हमें कितना दुख होता है। वहां पे 80 साल से लोग रह रहे बुजुर्ग, आपने वीडियो में देखा होगा, वो रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, रातों रात उनका घर उजड़ जाता है। उनके पास बचता है तो सिर्फ आसमान और जमीन। आसमान और जमीन उनका यही सहारा है, बाकी ना तो प्रशासन उनका रहा और ना ही उनके घर उनके रहे। आखिर वो गरीब जाए तो जाए कहाँ। 2 वक्त की रोटी वो लोग कमा रहे थे, 2 वक्त का गुजारा कर रहे थे, 7 पीढ़ियां लग जाती है घर अपना आशियाना बनाने में और एक झटके में सब कुछ तबाह हो जाता है। कानूनी प्रक्रिया इतनी तो मैं जानती नहीं हूं, ना कानून के मामलों में मैं दखल दे रही हूं। हाई कोर्ट का आदेशों का मैं सम्मान करती हूँ, पर एक इंसान के तौर पे, एक नागरिक होने के नाते हिंदुस्तान की, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हुआ बहुत गलत हुआ। सोई हुई सरकार को जागना चाहिए। भजन लाल जी शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जागे और इस मामले में दखल दीजिए। आपकी जनता दुखी है, आप ये गुहार लगा सकते थे हाई कोर्ट में और शायद हाई कोर्ट आपकी बात सुनता भी और मानता भी, क्योंकि हमारे जो कानून व्यवस्था है उसमें हर समस्या का समाधान दिया गया है। तो मैं ये सोचती हूं कि 80 साल से जो गांव बसा हुआ था उस पर नजर अभी ही क्यों गई। क्या वहां पे बिजली, पानी ये सब ऐसे ही चले गए? चलो माना गोचर की जमीन थी, वहां पे अवैध निर्माण था, तो वहां पे पट्टे कैसे कटे? बिजली और पानी कैसे पहुंचा वहां पे? लोगों की वहां पे कोई गलतियां नहीं है। गलती है तो सिर्फ प्रशासन की, वहां पे अधिकारियों की। वहां इतना बड़ा गांव है तो वहां पे पटवारी भी होंगे, ग्राम सेवक भी होंगे। पटवारी और ग्राम सेवक के बिना तो पट्टे नहीं कटेंगे, बिजली और पानी की व्यवस्था तो नहीं जाएगी। तो मैं ये चाहती हूं कि बुलडोजर इन गरीब लोगों के आवाज पे चलने से पहले उन अधिकारियों के आवाज पे चलने चाहिए जिन्होंने ये भ्रष्टाचारी दिखाई है। आज ये नौबत आती ही नहीं अगर वो लोग सही समय पे अपना जो नौकरी का दायित्व है वो निभाते।
ये थे रविंद्र सिंह भाटी की बहन, जो कि रविंद्र सिंह भाटी को भाई मानती हैं। रविंद्र सिंह भाटी की बहन का कहना है कि उडावना गांव के अंदर, जो जालौर ज़िले के उडावना गांव के जो हुआ है वह बेहद ही गलत हुआ। सरकार को इस पर तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए। कोर्ट से, अगर कोर्ट को बोलते तो सरकार थोड़े भजनलाल की बात मान लेते सरकार की, क्योंकि सरकार की बात मान सकते हैं कोर्ट साइड तक, क्योंकि उन गरीबों की बात नहीं मान पाई है। उनका कहना है तकरीबन 80 सालों से रह रहे हैं घरों के अंदर, 80 सालों से रह रहे हैं, तो उनके पट्टे बने हैं, मान लो उनकी बिजली है, उनके कैसे पानी का कनेक्शन है, कैसे पहुंचा। लेकिन वे इतना ही नहीं सोचा कोर्ट ने, उनको तुरंत गिरा दिया है। अब बच्चे घर है, उनको तो बचा लिया जाए, उनको तो नहीं गिराया जाए, ये उनका कहना था। आपको रविंद्र सिंह भाटी की बहन का कैसा लगा है वीडियो, ये एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।